हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी? हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, दैट इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे क्या है, ये एम और एन क्या है, हमारे पास फंक्शन है। किसमें? एम और एन हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई में, राइट। एम फंक्शन है एक्स में और एन फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वाई में। इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कब बोलेंगे? इफ़ ये जो हमारे पास आता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट कब होगी? जब हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी यू आ जाएगा, जहाँ पे यू हमारे पास क्या है, फंक्शन किस में है, एक्स और वाई में। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी? अगर हमें वो डायरेक्टली मिल जाए, कहाँ से? उसके डिफरेंशिएशन से, विदाउट एनी एलिमिनेशन, मतलब हमें कुछ भी उसमें एलिमिनेट नहीं करना पड़े। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, मतलब दो प्रोडक्ट की हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड को हमने डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अगर हमने सिंपल एक्स और वाई को यहाँ डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास आ गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, राइट। अगर इसको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगी कि जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये क्या होगा? इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो कब होगा? या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी? जब हमारे पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी ऑफ एक्स वाई। क्लियर है? और ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आती है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर हमें यू अपॉन वी करके निकालना हो डिफरेंशिएशन ऑफ अपॉन में, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, राइट। तो हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? जब हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई ओवर एक्स के बराबर होगा। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेन आपकी कंडीशंस आती हैं, दैट इज़ टू कंडीशन आती हैं इसमें, नेसेसरी कंडीशन एंड द सेकंड वन इज सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है कि दैट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर होगा, जहाँ पे एम और एन किसके फंक्शन है? एक्स एंड वाई के। तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी? दैट, ये हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन तब हमारे पास क्या होगी? दैट एम एंड एन, करली एम ओवर करली वाई, करली एन ओवर करली एक्स आर कॉन्टीन्यूस। ये हमारे पास क्या होंगे? कॉन्टीन्यूस फंक्शन होंगे। किस में फंक्शन होंगे ये कॉन्टीन्यूस? एक्स एंड वाई में। ये क्या होना चाहिए? मे बी एग्जैक्ट। अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट होगा तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा, दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, तब ये हमारे पास इक्वेशन क्या आनी चाहिए? एग्जैक्ट आनी चाहिए। फर्स्ट हम करेंगे इसका नेसेसरी पार्ट, दैट इज़ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? नेसेसरी कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि जो ये इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एग्जैक्ट। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो हमने कहा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जब हमें उसका रिजल्ट मिल जाए डिफरेंशिएशन से ही विदाउट एनी एलिमिनेशन। मतलब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके बराबर होना चाहिए, डी यू के, और जहाँ पे यू किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, यू फंक्शन है हमारे पास एक्स एंड वाई का, और ये डी यू हमारे पास क्या है, इस डी यू को मैंने क्या लिखा, डी यू इज इक्वल टू करली यू ओवर करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू करली वाई डी वाई। मतलब हमने डी यू को क्या लिखा, मैंने डी यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिखा पहले, करली यू ओवर करली एक्स, यू को ऐसे ही रहने दिया, करली एक्स ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स लिखा, प्लस करली यू ओवर करली वाई डी वाई लिखा। तो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके बराबर हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज करली यू ओवर करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू ओवर करली वाई डी वाई, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है, और डी वाई का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है। जब मैंने डी एक्स का कोफिशिएंट क्या किया, इक्वेट किया, डी एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट किया, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी, करली यू ओवर करली एक्स। और जब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे किसका, डी वाई का, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी करली u ओवर करली y के बराबर। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, करली m ओवर करली y इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को करली ओवर करली y से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे करली m ओवर करली y हो गया तो ये क्या बन जाएगा, करली स्क्वायर u ओवर करली x करली y हो जाएगा, राइट। सेम n को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, करली n ओवर करली एक्स से, करली ओवर करली एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर यू ओवर करली वाई इंटू करली एक्स, राइट। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई, एक करली एम ओवर करली वाई की और दूसरी करली एन ओवर करली एक्स की, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी है, करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स करली वाई, और इसकी वैल्यू है करली एन स्क्वायर, सॉरी करली स्क्वायर यू ओवर करली वाई करली एक्स। बट जो फंक्शन ये और ये हमारे पास दोनों हैं, ये क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अगर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये दोनों बराबर है, करली एक्स और करली वाई और करली एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो दोनों सेम होंगे। जब दोनों सेम होंगे, जब हमारी राइट हैंड साइड सेम है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स के बराबर होगा, जो हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, राइट। जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है, हम मान के चल रहे कि ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है। इक्वेशन एग्जैक्ट हमने ली थी, एग्जैक्ट इक्वेशन हमने ली थी, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए कि ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये इक्वल आ गए, तो इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। मतलब कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब हमारे पास करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारी सेकेंड कंडीशन आती है, दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, अब हमने क्या प्रूव करना है, अब हमें मान के चलना है कि अब हमने उसका ऑपोजिट करना है, मतलब नीचे से शुरू करना है। जो हमने लास्टली प्रूव किया था कि करली एम ओवर करली वाई किसके बराबर होगा, करली एन ओवर करली एक्स के, ये हमने नेसेसरी कंडीशन में प्रूव किया था। अब हमने उसका उल्टा करना है, मतलब हमने यहाँ से चलना है, करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स से चलना है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, और वो क्या होगा हमारे पास, एग्जैक्ट होगा। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज इक्वल टू यू। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो एम डी एक्स है इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर है, यू के बराबर है। यू के बराबर है बट कब है, जब हमने वाई को क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। मतलब हमने इस केस में वाई को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, जब हमने इंटीग्रेट करना है एम डी एक्स को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली ओवर करली एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज इक्वल टू करली यू ओवर करली एक्स। हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसको मैंने करली ओवर करली एक्स से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गया करली ओवर करली एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू करली यू ओवर करली एक्स, राइट। हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, इसको जब डिफ्रेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन कट जाएगी तो ये रहेगा एम डी एक्स इज इक्वल टू
सॉरी dx भी नहीं आएगा, m इज इक्वल टू करली u ओवर करली x। इस डिफ्रेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन कट हो जाएगी और dx कट हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू करली u ओवर करली x। इस m को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, y से, क्योंकि हमारे पास कंडीशन y की है, तो ये आ गया हमारे पास करली स्क्वायर u करली y करली x के बराबर, राइट। बट हमने यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बोला है कि जो करली m ओवर करली y है वो किसके बराबर है, करली n ओवर करली x के। तो इसका मतलब है अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो करली n ओवर करली x भी किसके बराबर होगा, करली स्क्वायर u करली y करली x के बराबर होगा, राइट। ये कहाँ से आया, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से ही हमने ये कंडीशन लिखी, कहाँ से, फ्रॉम 1 से हमने लिखा कि ये चीज़ बराबर है, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इसकी भी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल होगी, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल ले ली हमने। अब हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और y को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, y को क्या रखना है हमने इसमें, कांस्टेंट रखना है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, जब करली m ओवर करली y को करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, m की, और जब n को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू करली u ओवर करली y प्लस अ फंक्शन ऑफ y। अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक y का फंक्शन भी साथ में आएगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई, करली u ओवर करली y इज इक्वल टू n और प्लस साथ में अ फंक्शन ऑफ y, साथ में किसका फंक्शन आ गया, y का। अब हम इन इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कौन सी इक्वेशन, एक m वाली इक्वेशन जो हमने m निकाला था और सेकंड n वाली इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारी सेकंड ये है, थर्ड इक्वेशन हमारी ये है, तो अब मैंने क्या कर दिया, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड प्लस थर्ड। हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज m dx प्लस n dy इज इक्वल टू करली u ओवर करली x dx इंटू करली u ओवर करली y प्लस f ऑफ y dy के बराबर, f ऑफ y dy, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, u हमने बोला है फंक्शन है किसमें, x एंड y में, जो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, u हमने फंक्शन लिया है x एंड y में, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू du प्लस f ऑफ y dy के बराबर। ये इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगी, विच इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, अगर हम एफ ऑफ वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन का ही सॉल्यूशन निकल रहा है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज़ एग्जैक्ट। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है ये एग्जैक्ट है। इसका मतलब कंडीशन हमारे पास क्या है, सफिशिएंट है, राइट। आई थिंक अब आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। हमने बात करी कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो इक्वल टू 0 कब होगा, इज़ एग्जैक्ट। वो इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वो एग्जैक्ट कब होगी, इफ़ हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है दैट इज़ करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x के बराबर होगा। ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर x के बराबर होगा। देन द सॉल्यूशन, तब हमने उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। देन द सॉल्यूशन इज़, आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आपने चेक करनी है पहले, फिर क्या करना है, उसको प्रूव करना है। आपके पास पूछा गया इक्वेशन प्रूव करो एग्जैक्ट है या नहीं, तो आपने क्या निकालना है, करली m ओवर करली y एंड करली n ओवर करली x। अगर ये इक्वल आते हैं तो मतलब इक्वेशन क्या है हमारी, एग्जैक्ट है। और सॉल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, हमने इसको इंटीग्रेट करना है एम डी एक्स को कब, जब y हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, y कांस्टेंट होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमने किसको इंटीग्रेट करना है, टर्म्स इन n, टर्म्स इन n, n की हमने टर्म्स लेनी है नॉट कंटेनिंग
एक्स। ये बात का ध्यान रखना है कि n की टर्म्स तो लेनी है बट नॉट कंटेनिंग x, जिनमें x नहीं होना चाहिए। dy इज इक्वल टू सी, राइट। अगर हमारे पास n की टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इफ़ देर इज़ अ नो टर्म इज n इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर n की कोई भी टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है तो सॉल्यूशन सिंपली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और y हमने क्या लिया है यहाँ पे, कांस्टेंट लिया हुआ है। क्लियर है। अब इक्वेशन जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, उसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, वर्किंग मेथड फॉर सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपके पास इक्वेशन दी होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। फर्स्टली तो आपने एम और एन डिफाइन करने। एम और एन कैसे डिफाइन करेंगे, एम होगा जो डी एक्स के साथ होगा और एन होगा जो डी वाई के साथ होगा, राइट। पहले तो आपने क्या करना है, एम और एन डिफाइन करें, मतलब एम और एन फाइंड आउट करते हैं। जब आपने एम फाइंड आउट कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमें एम फाइंड आउट कर लिया तो एम को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, और वाई को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, राइट। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करना है हमने एम को, वाई कांस्टेंट रखना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, दैट इज सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट ओनली दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x विद रिस्पेक्ट टू y। n की केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करना है, कौन सी टर्म, जिसमें क्या है, विच डू नॉट कंटेन x, जिसमें x नहीं हो। n की केवल उन्हीं टर्म्स, n आपने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया है। n आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इंटीग्रेशन करनी है n की, बट n की उसी टर्म्स की इंटीग्रेशन करनी है जिनमें x क्या है, नहीं होना चाहिए। और n इसको किस विद रिस्पेक्ट किसके इंटीग्रेट करेंगे, y के, इसलिए dy। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन, हमने n की बोली, जिसमें क्या होनी चाहिए, x की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, राइट, नॉट इंक्लूडिंग x की टर्म्स हमने नहीं लेनी है। y ये किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर, जहाँ पे c क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट है, राइट। और जो लास्ट स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप, उसमें क्या करना है, अगर हमारे पास इफ़ n हैज़ नो टर्म्स, x की अगर विदाउट x वाली इसमें कोई टर्म्स नहीं है, मतलब अगर इट इज़ फ्री फ्रॉम x, राइट, तो इसका सॉल्यूशन सिंपली क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx y इक्वल टू सी। वाई को हमने कांस्टेंट रखना है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।